जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने ये पूरी वीडियो आज देख ली तो आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन एक नए रंग से भर जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक जय श्री कृष्ण लिखना भी भक्ति की शुरुआत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए जाएं और कैसे अपने जीवन को ऐसी दिशा दी जाए जहां अंधेरा अपने आप दूर हो जाए और प्रकाश की किरणें हर ओर चमक उठें। जरा सोचिए, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। सूरज को अंधेरे को भगाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका केवल प्रकाश ही काफी होता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने मन में अच्छे विचार भरते हैं तो बुरे विचार अपने आप निकल जाते हैं। यही है हमारे जीवन की असली कला। लेकिन प्रश्न यह है कि अच्छे विचार आएंगे कैसे? मित्रों, ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। जब मन बार बार नकारात्मकता में घिर जाता है, जब छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, जब आलस हावी हो जाता है या जब निराशा मन पर छा जाती है, तब लगता है कि शायद यही हमारा स्वभाव है। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि मन एक खेत की तरह है। खेत में अगर बीज बो दिए जाएं तो पौधे अपने आप उगते हैं। अच्छे बीज बोएंगे तो मीठे फल देने वाले वृक्ष लगेंगे, और अगर कांटे या खरपतवार छोड़ देंगे तो खेत बंजर और कड़वा हो जाएगा। हमारे विचार भी बिल्कुल बीज जैसे हैं। जो विचार हम रोज अपने मन में बोते हैं, वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर वही आदतें हमारे पूरे जीवन का निर्माण करती हैं। इसलिए अगर हमें जीवन बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने होंगे। और विचार बदलने का सबसे सरल और पवित्र उपाय है भक्ति। जब हम भगवान के चरणों में मन लगाते हैं, जब हम कृष्ण नाम का जाप करते हैं, जब हम गीता के श्लोक सुनते या पढ़ते हैं, तो हमारे मन में स्वतः अच्छे विचार आने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः प्रस्थानम मनुष्यस्य बंध मोक्षाय कारणम, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन गलत दिशा में जाएगा तो ये हमें बंधन में डाल देगा, और अगर सही दिशा में जाएगा तो यही मन हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो मित्रों, पहला कदम यही है कि हमें समझना होगा, हमारा मन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ सकता है अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, तो अच्छे विचार अपने आप उदय होने लगेंगे। अब सवाल है कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। पहला उपाय सत्संग। जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, संतों और विद्वानों की वाणी सुनते हैं, तो मन भी उसी के अनुरूप ढलने लगता है। जैसे लोहे का टुकड़ा आग में रख देने पर तपने लगता है, वैसे ही मन भी सत्संग में जाकर तपता और चमकता है। दूसरा उपाय पढ़ना और सुनना। अगर हम रोज सुबह या सोने से पहले गीता, रामायण, महाभारत या किसी भी प्रेरणादायक ग्रंथ से कुछ श्लोक पढ़ लें, तो ये बीज हमारे मन में अंकुरित होने लगते हैं। तीसरा उपाय नाम जप। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि केवल एक बार कृष्ण कह देने से भी मन की मलिनता कम होने लगती है। और अगर रोज समय निकाल कर नाम जप करें, तो धीरे धीरे मन में इतना प्रकाश भर जाएगा कि अंधकार का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। शांति आ जाती है कि बुरे विचारों का प्रवेश ही नहीं होता। चौथा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। मन की चंचलता को रोकने का सबसे बड़ा साधन है ध्यान। अगर आप रोज केवल 5 मिनट भी आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान देंगे तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पांचवा उपाय है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो उस क्षण हमारे मन में केवल सकारात्मकता ही रहती है। सेवा का आनंद इतना गहरा होता है कि यह हमें भीतर तक बदल देता है। मित्रों, मन में अच्छे विचार लाने का एक और गहरा उपाय है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब हम रोज रोज अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए आभार प्रकट करते हैं, तब हमारा मन अपने आप सकारात्मक होने लगता है। मान लीजिए कि सुबह नींद खुली तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि भगवान का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। अगर थाली में भोजन मिला तो उसका भी आभार जताना चाहिए कि प्रभु ने अन्न का प्रबंध किया। अगर परिवार है, मित्र हैं या सिर पर छत है, तो ये भी आभार के योग्य है। धीरे धीरे यह आदत हमें भीतर से बदल देती है। आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि भगवान की दी हुई कृपा पर होता है।
श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है वह भगवान की कृपा है और जो नहीं मिला है वह भी हमारे कल्याण के लिए ही है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो मन में नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। एक और उपाय है सुबह सुबह का समय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में दिन भर अच्छे विचार रहें तो सुबह के समय को पकड़ना बेहद जरूरी है। सुबह का वातावरण शांत होता है, प्रकृति भी ताजगी से भरी होती है और मन भी नया होता है। अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर नकारात्मक खबरें पढ़ेंगे या बेकार की चीज़ों में समय लगाएंगे तो दिन भर मन परेशान रहेगा। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही भगवान का नाम लें, गीता का एक श्लोक पढ़ें या कोई भजन सुने तो यह सकारात्मकता का बीज बो देगा और वही बीज दिन भर हमारे विचारों को पोषित करेगा। इसी तरह रात का समय भी महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अगर हम भगवान को धन्यवाद दें, 2 मिनट ध्यान करें या नाम जप करें तो हमारी नींद गहरी और शांत होगी। और जब नींद अच्छी होगी तो सुबह के विचार भी अपने आप अच्छे होंगे। मित्रों, याद रखिए कि विचारों का सीधा संबंध हमारी संगति, पढ़ाई, सुनाई और आदतों से है। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो अच्छे विचार कभी नहीं टिक पाएंगे। जैसे गंदे पानी में कमल का फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही बुरे वातावरण में अच्छे विचार जन्म नहीं ले सकते। इसलिए अपनी संगति को बदलना बेहद जरूरी है। संत कबीर ने भी कहा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बिन संगति को नी कहे, नरक स्वर्ग विप्रत। इसका अर्थ है कि संगति ही हमें नरक की ओर ले जाती है या स्वर्ग की ओर। इसलिए हमें सत्संग चुनना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है और उन लोगों से दूर रहना है जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय है संकल्प। अगर हम प्रतिदिन अपने आप से संकल्प लें कि आज मैं केवल अच्छे विचार सोचूंगा, आज मैं किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, आज मैं केवल सकारात्मक रहूंगा, तो ये संकल्प हमारे मन को मजबूत करेगा और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेगा। धीरे धीरे ये संकल्प हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, बीच बीच में हम इसे भूल भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा ये हमारी आदत में शामिल हो जाएगा। संकल्प की शक्ति अद्भुत होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जीत और हार मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि मन दृढ़ संकल्पित हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छे विचार लाने के लिए हमें अपने वातावरण को भी पवित्र बनाना चाहिए। यदि घर में भगवान की तस्वीरें हों, भजन बजते हों, दीपक या धूप जलती हो, तो मन अपने आप शांत और पवित्र हो जाता है। जिस घर में भक्ति का वातावरण होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश आते ही बुरे विचार मिट जाते हैं। सबसे बड़ा साधन है गीता का अध्ययन। गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि हम रोज केवल 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़ें, उसका अर्थ समझें और उसे जीवन में लागू करने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारे विचार सकारात्मक बन जाएंगे। गीता हमें सिखाती है, हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए, हर कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, हर स्थिति में भगवान को स्मरण करना चाहिए। जब ये 3 बातें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो बुरे विचार दूर हो जाते हैं और अच्छे विचार मन में स्थायी हो जाते हैं। ध्यान रखें, मन कभी खाली नहीं रहता, या तो उसमें अच्छे विचार होंगे या बुरे। यदि हम उसे अच्छे विचारों से नहीं भरेंगे तो बुरे विचार अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज मन को अच्छे विचारों से भरें। जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी है, वैसे ही मन को भी भोजन देना आवश्यक है। मन का भोजन है भक्ति, सत्संग, नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन और सेवा। यदि हम ये भोजन देंगे तो मन स्वस्थ और सकारात्मक रहेगा। यदि नहीं देंगे तो मन कमजोर होकर नकारात्मकता से भर जाएगा। विचारों का प्रभाव जीवन पर, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यदि हम खुद को कमजोर मानेंगे तो मन और शरीर दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। यदि हम अपने को असफल समझेंगे तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। लेकिन यदि हम आत्मविश्वास से कहें, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सकारात्मक हूँ और मेरे जीवन में सब अच्छा होगा,
तो यह विश्वास धीरे धीरे साकार हो जाएगा। विचार केवल मन में उठने वाली लहरें नहीं हैं, बल्कि वे हमारी वास्तविकता को बनाने वाली शक्ति हैं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू केवल अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। यहाँ युद्ध का अर्थ केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का युद्ध भी है। हर दिन हमें बुरे विचारों, आलस्य, निराशा और डर से लड़ना पड़ता है। जब हम यह आंतरिक युद्ध जीत लेते हैं, तब मन पर विजय प्राप्त होती है और सकारात्मक विचार स्थायी हो जाते हैं। बुरे विचार अचानक गायब नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे अच्छे विचारों से बदलना पड़ता है। जैसे अंधेरे कमरे को हटाने के लिए हमें केवल एक दीपक जलाना होता है, उसी प्रकार अच्छे विचारों का प्रकाश आने पर बुरे विचार अपने आप मिट जाते हैं। मित्रों, जैसे दीपक धीरे धीरे जलता है और उसकी रोशनी फैलने लगती है, वैसे ही अच्छे विचार भी धीरे धीरे मन में आते हैं। शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे मन सकारात्मक दिशा में ढलने लगता है। इसके लिए हम छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसका उल्टा सोचें। यदि मन कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत कहें, नहीं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं सफल होऊंगा। यदि मन कहे कि सब मेरे खिलाफ हैं, तो तुरंत सोचें, नहीं, प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, वे हमेशा मेरे पक्ष में हैं। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे विचारों की दिशा बदल देता है। जीवन में आनंद भी अच्छे विचारों से ही आता है। जब मन सकारात्मक होता है तो साधारण सी चीजें भी प्रसन्नता देती हैं, एक चाय का प्याला, एक फूल या एक साधारण गीत भी। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है तो ढेरों सुविधाएं होने पर भी दुख बना रहता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, सुख दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार हैं। अच्छे विचारों का सबसे बड़ा आधार है भगवान में विश्वास। जब हमें भरोसा होता है कि प्रभु हर पल हमारे साथ हैं, तो हमें कोई डर नहीं होता। और जब यह विश्वास होता है कि सब कुछ उनके आदेश से हो रहा है, तब हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करना आसान हो जाता है। यही विश्वास मन को शांत करता है और अच्छे विचारों का द्वार खोलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि कोई भक्त मुझे प्रेमपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान वस्तु नहीं, भाव को देखते हैं। यदि हमारे मन में प्रेम और विश्वास है, तो वही सबसे बड़ा साधन है अच्छे विचारों का। एक और सुंदर उपाय है लेखन। यदि हम रोज सुबह 5 अच्छे विचार लिखें और दिन भर उन्हें याद करें, तो यह अभ्यास हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे विद्यार्थी बार बार पढ़कर परीक्षा में सफल होता है, वैसे ही बार बार लिखने और सोचने से अच्छे विचार स्थायी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। यदि इन वाक्यों को रोज लिखा और बोला जाए, तो ये हमारी पहचान बन जाते हैं। अच्छे विचार लाने का एक और साधन है संगीत। भजन सुनना, कीर्तन करना, शंख ध्वनि सुनना या मृदंग की ताल पर नृत्य करना, ये सब मन को पवित्र कर देते हैं। भक्ति संगीत कानों में गूंजते ही मन प्रसन्न हो जाता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। मित्रों, ये समझना आवश्यक है कि अच्छे विचार बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर ही छिपे हैं। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, केवल बादल उसे ढक लेते हैं, उसी प्रकार हमारे भीतर भी सकारात्मकता का सूर्य जलता है। बुरे विचार केवल बादल हैं। जब हम साधना, भक्ति और सेवा से उन बादलों को हटा देते हैं, तो भीतर का सूर्य प्रकट हो जाता है और जीवन प्रकाश में हो उठता है। इसलिए यदि इन उपायों को हम जीवन में अपना लें, तो नकारात्मकता हमें छू भी नहीं पाएगी और हर दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। फोल्डेड हैंड्स। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम पर बीत रही है, वह तुम्हें अकेला महसूस करवा सकती है, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं। आज जो मुश्किल लग रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा।
आज जो शिखर पर है कल गिर सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए बिना सोचे समझे नहीं दौड़ता, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना। क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज़ नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो। लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमज़ोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता किया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालना मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वे तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो सब तुम्हारे अपने बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहे उसी दिन तुम उनके लिए बेकार बन जाओगे। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती बनाए रखने की ज़रूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें कद्र करना वक्त सिखा देगा, और तुम्हें सब्र करना आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब देता है, देर से सही लेकिन देता ज़रूर है। तकलीफ़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दर्द तो होगा ही, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ़ें सहनी होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। जो इंसान सहना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश इंसान के भीतर मिलती है। झूठ शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। लेकिन सच बोलने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता। क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे तो बस जीना पड़ता है। इंसान तब तक असली लगता है जब तक वह तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसलिए कभी किसी के भरोसे मत रहो और न ही किसी इंसान का आदी बनो। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भी नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह तुम्हें धोखा दे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन ये भी याद रखो कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे धोने की ज़रूरत नहीं। जिंदगी की दौड़ में वही लोग आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे,
लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने ठान लिया कि गिरना नहीं है, तो फिर कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात हार मान लें। दुख पहले भी थे और आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज़्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। सहनशीलता इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो इंसान हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर नहीं बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन यह समुद्र में फेंके पत्थर जैसा है। कितनी गहराई तक जाएगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। शब्दों का असर तलवार से भी ज़्यादा गहरा होता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो हालात से डर कर भाग जाता है, वह कभी जीतता नहीं, लेकिन जो डटकर सामना करता है, वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है, तो फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है। हर किसी को दिन में उतना ही समय मिलता है। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना, और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार और दोस्तों को दोष देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी दूर चला जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच यह है कि समय अपने आप नहीं आता, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने की तैयारी करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी ने यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत। हालात जैसे भी हों, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि किस्मत या किसी और के भरोसे पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं, वे कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोलना, क्योंकि सच बोलने से तुम्हें सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय और हालात बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, लेकिन जो मेहनत और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हैं, वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। याद रखो, दुनिया की कोई परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज़्यादा सिखाता है। जब भी गिरो, यह मत कहो मैं हार गया, बल्कि कहो मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूँ। जो बीत गया उसे पीछे मत देखो, वरना आगे मिलने वाला भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान गिरे नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। Arakara ho raha hum.
Jo Beta Gaia use pitch mata deco. Varana age milane bala bi ko doj. Zindagi mem umra nahin. Soka mayan rakati hai. Aka baka bi himata ora jazbe se bara ho to bear baram ko pitch kora sakata hai. Safalata aka dina mem nahin milati. Lekina tanalo de aka dina zerora milati hai. Pani mem garain se jana nahin jadi. Jana taba jadi hai java terana nahin ada. Paris titium kavi samasya nahin banatime. Samasya taba banati hai java unes nipatana nahin ada. Thokara isali lagati hai ki insana gire nahin. Valki isali ki insana sambala jay. Terana sikana hai de pani mem uterana hai hoga. बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता और जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने में जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून न हो, राहत न हो, चैन न हो तो घबराना मत। बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डरकर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद ये तुम्हें अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना।
शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात मुश्किल हों तो खुद से कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक वह चीजें जो हमारे बस में नहीं हैं उन्हें पकड़कर बैठ जाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और दूसरी जो हमारे बस में है उन्हें करने की कोशिश न करना।